आलोक धनवा की कविता पतंग के भाग 5 को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आदर्श वाचन। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इस कविता में कवि बाल सुलभ चेष्टाओं का चित्रण करते हुआ कहता है, अगर बच्चे अपनी पतंग को उड़ाते कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और यदि वे बच जाते हैं तो उनमें और भी साहस और निडरता पैदा हो जाती है। और इसी को आगे कह रहे हैं कि इन खतरनाक किनारों से बचने के बाद वे और भी निडरता के साथ सुनहरे सूर्य के सामने आते हैं। कोमल बच्चों की बाल चेष्टाओं, निडरता और साहस को देखकर पृथ्वी भी उनके बेचैन पाँवों के पास और भी तेज गति से घूमने लगती है। कुछ अर्थग्रहण और सौंदर्य बोध से संबंधित प्रश्न। बच्चे निडर होकर किसके सामने आते हैं? प्रश्न नंबर 2, बच्चे निडर होकर सूर्य के सामने कब आते हैं? प्रश्न नंबर 3, बच्चों का सूर्य के सामने आने पर क्या होता है? प्रश्न नंबर 4, काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।